नमस्कार, हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है पोस्ट प्रेगनेंसी केयर से रिलेटेड होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी में टाँके क्यों लगाए जाते हैं, कौन सी सिचुएशन में टाँके लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा ये जो टाँके होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में लगते हैं, इसे सही होने में कितना समय लगता है और इसकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए ताकि टाँके पके नहीं और इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर हिट करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जब महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ज़्यादातर महिलाओं में योनि में टाँके लगाए जाते हैं। ये टाँके पेरिनियम की जो जगह होती है वो फट जाने पर लगाए जाते हैं। डिलीवरी के बाद कुछ हफ्तों में जैसे जैसे चीरे का घाव ठीक होता है ये टाँके भी अपने आप गल जाते हैं। इन टाँकों में दर्द हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि टाँकों की साफ़ सफाई रखें ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। किस तरह से साफ़ सफाई रखनी होती है टाँकों की, इसके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद टाँकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पेरिनियम की जो जगह होती है उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। अक्सर ये जो खिंचाव होता है इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ की त्वचा फट जाती है। इसीलिए इंडिया में स्पेशली ज़्यादातर डॉक्टर जब पेरिनियम जगह में खिंचाव होने लगता है तो वहाँ चीरा लगा देते हैं और इसी चीरे को अंग्रेज़ी में एपिसियोटमी कहा जाता है। कई बार चीरा लगाने के बाद एपिसियोटमी उसी लाइन से और ज़्यादा गहरी फट जाती है। यदि पेरिनियम की जगह की जो त्वचा है या चीरा बहुत ज़्यादा फट जाए तो वहाँ की जो त्वचा है उसे ठीक होने में मदद के लिए टाँकों की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि नॉर्मल डिलीवरी में महिला की योनि में टाँके लगाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, खिंचाव होने पर भी त्वचा ज़्यादा गहराई से नहीं फटती है, इसमें केवल त्वचा की परतें फटती है, मांसपेशियाँ नहीं फटती है। ऐसी स्थिति में टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में योनि में लगे टाँकों को ठीक होने में कितना समय लगता है। आमतौर पर टाँके डिलीवरी के 2 हफ्तों के अंदर अपने आप गल जाते हैं, मगर चीरे की जगहों को पूरी तरह से ठीक होने में और ज़्यादा समय लगता है। चीरे का घाव कितनी जल्दी ठीक होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि त्वचा कितनी गहरी फटी है या चीरा कितना गहराई से लगाया है। नॉर्मल एपिसियोटमी या सेकंड डिग्री टेयर, जिसमें त्वचा के साथ मांसपेशी भी फटती है, वह आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। कुछ महिलाओं को 1 या 2 महीने तक दर्द या तकलीफ महसूस हो सकती है। अगर चीरा बहुत गहराई से फट गया हो और 3rd या 4th डिग्री टेयर हुआ हो तो ऐसे में जो त्वचा होती है वो टॉयलेट की जगह तक फट जाती है, तो इसकी वजह से लंबे समय तक दर्द और तकलीफ़ महिला को हो सकती है। और ये जो 3rd और 4th डिग्री टेयर होता है ये किसी के साथ भी हो सकता है। डिलीवरी के बाद शुरुआती कुछ दिनों में पेशाब या टॉयलेट करने में भी मुश्किल हो सकती है। यह भी संभव है कि कई महीनों या सालों तक गैस और टॉयलेट को कंट्रोल करने में भी महिला को मुश्किल हो सकती है। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में योनि में लगे टाँकों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। यदि किसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लगते हैं तो हॉस्पिटल से घर जाने के बाद कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक ना बैठे। ख़ास तौर पर शुरुआती कुछ दिनों में आपको ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है। बैठने से क्या होता है, आपका शरीर का वज़न प्राइवेट पार्ट पर पड़ता है। इसकी बजाय आप खड़े रहे, चले फिरे, लेटे या आप आधी लेटी हुई अवस्था में भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। इससे चीरे के घाव को ठीक होने में और मांसपेशियों को मजबूती मिलने में मदद मिलेगी। इससे अचानक पेशाब लीक होने की समस्या में भी सुधार आएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर आपको जो एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं उनका कोर्स पूरा करें और दवाएं समय पर लें। इससे आपको इन्फेक्शन की समस्या नहीं होगी। ये जो दवाएं होती है ये लैक्सेटिव के तौर पर दी जाती है ताकि जब भी महिला मलत्याग करे यानी कि टॉयलेट करे तो टाँकों पर जोर ना पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जानते हैं कि
नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट्स में जो टाँके लगते हैं उन्हें साफ़ रखने के लिए, उन्हें ठीक होने में मदद के लिए कौन कौन से उपाय आजमाने चाहिए। तो महिला को रोज़ाना नहाना चाहिए, रोज़ाना सैनिटरी पैड बदलना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स के आसपास की जगह को साफ़ करने से पहले और साफ़ करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसके अलावा रोज़ाना अपने टाँकों में 10 से 20 मिनट तक हवा लगने दें। आप अपने बिस्तर पर एक तौलिया या कोई भी कपड़ा बिछाकर उस पर लेट जाए और चीरे की जगह पर हवा लगने दें। हवा लगने से टाँके जो है वो जल्दी सूखेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाथरूम और टॉयलेट जाने के बाद प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ़ करें और डॉक्टर द्वारा दी गई ऑइंटमेंट प्राइवेट पार्ट्स पर लगाएं। इसके अलावा जहाँ तक हो सके कंफर्टेबल कॉटन पैंटी का ही इस्तेमाल करें। कब्ज़ से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फ्रूट्स जूसेस भी आप पी सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने डाइट में लिक्विड इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि फ्रेंड्स कब्ज़ होने पर जब आप टॉयलेट करते हैं उस समय टाँकों पर ज़ोर पड़ता है, तो कब्ज़ जैसी समस्या ना हो इसलिए आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करें।